नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि ऑनलाइन में। साथियों, आज हम बात करेंगे कल जो जन सुनवाई थी एसआईटी की देहरादून में, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या वहाँ बात हुई और वहाँ बात होने के जो वहाँ बात हुई थी उस दौरान उस हॉल का जहाँ वो मीटिंग चल रही थी, वहाँ का जो माहौल इतना भावुक हो गया था। जो छात्र थे, जो दूर दराज गाँव से शहर में यानी कि हल्द्वानी, देहरादून जैसे छोटे मोटे परिवारों के लोग इन बड़े शहरों में तैयारी करते हैं, तो उनका जो दर्द छलका, उस दर्द को देखकर, उस दर्द को सुनकर जो यूसी ध्यानी जी थे अपनी एसआईटी के अध्यक्ष, तो उनकी भी आंखें छलक आई थी। आप नीचे टैगलाइन में देख रहे होंगे, पापा सब्जी बेचकर रुपये भेजते हैं, अब दून में रह पाना मुश्किल है, सुनकर छलक आई थी अध्यक्ष की आंखें। तो साथियों, बात करते हैं यूके ट्रिपल एससी परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों की जो जन सुनवाई में अभ्यर्थी अपनी बात रख रहे हैं। इस दौरान एक अभ्यर्थी ने कहा कि पापा सब्जी बेचकर रुपये भेजते हैं, अब दून में रह पाना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर जांच आयोग के अध्यक्ष जो यूसी ध्यानी जी हैं, उनकी भी आंखें छलक आई थी। तो अगर वो भी इतना भावुक हो सकते हैं, भावुक हो गए, तो जहाँ तक हमको लगता है कि फैसला सभी छात्रों के पक्ष में आना चाहिए। और जो मेन अभी मांग है वो छात्रों की यही है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा होनी चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, क्या कहा यूसी ध्यानी जी ने। तो हम इस विषय पर पूरी वार्ता करेंगे। आप बने रहिए देवभूमि ऑनलाइन के साथ, और समय समय पर अपडेट पाने के लिए भी आप देवभूमि ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी को मैं इससे जुड़ी जो है खबर आपको पहुंचाऊं, क्योंकि अभी सबका ध्यान इस परीक्षा पर है। छोटे से लेकर बड़े तक पूरे गांव में, मोहल्लों में, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि फलाने फलाने का लड़का भी तैयारी कर रहा था, उसका क्या हुआ, पेपर तो लीक हो गया, गवर्नमेंट ऐसी है, कोई सरकार को कोस रहा है, कोई अपनी किस्मत को कोस रहा है और कोई सिस्टम को कोस रहा है। तो बने रहिए। तो बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूके ट्रिपल एससी परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने बुधवार को क्या है, जांच आयोग के सामने में अपनी बात रखी। उनकी पीड़ा आंखों में छलक आई थी, और सच में वहाँ का माहौल जो परीक्षा हॉल नहीं, जो जहाँ पर ये जन सुनवाई चल रही थी, उस स्थान का, उस हॉल का जो माहौल है, ऐसा हो गया था। वहाँ छात्रों ने बताया कि उनके माता पिता गांव में खेती और सब्जी बेचकर उन्हें रुपये भेजते हैं, अब वे देहरादून में रहकर और अधिक पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग की लोक सुनवाई के दौरान अपनी पीड़ा सुनाते हुए कई अभ्यर्थी की आंखें भर आई थी। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष के सामने अपने परिवार की गरीबी और संघर्षशीलता की जो पृष्ठभूमि है वो रखी। टिहरी गढ़वाल के दीपक नौटियाल ने कहा कि उन्हें सुबह अखबार के माध्यम से पता चला कि पेपर लीक हो गया। इसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब क्या है, गांव में लोग, जैसे अभी हमने बात करी थी, छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सब उनसे पूछ रहे थे कि तुमने भी पेपर दिया था क्या। उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था। वे वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तय किया था कि इस बार पेपर नहीं पास हुआ तो वे परिवार का खर्च उठाने के लिए कुछ ना कुछ करने लगेंगे। और ये तो कॉमन सी बातें हैं। अगर परीक्षा नहीं निकल पाया, कोई परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, फिर उसको माँ बापों का हाथ बटाने के लिए और अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, चाहे प्राइवेट छोटी मोटी कंपनियों में, दुकान, कहीं भी हो, काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने आगे बताया। वैसे ही फिर एक चमोली के सचिन पुरोहित थे, वो बात करते करते भावुक हो गए। उन्होंने कहा, पापा गाँव में सब्जी बेचकर रुपये भेजते हैं, कब तक हम यहाँ देहरादून में रहकर सिर्फ तैयारी करते रहेंगे। अब इस उम्र में प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे तो 15,000 से ज़्यादा रुपये नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा वे गाँव में जाकर पिता के साथ मतलब सब्जी उगाएंगे। अब देखो, क्योंकि तैयारी करते करते ही लोगों की उम्र 30 साल तक हो गई, 30 से प्लस भी हो चुके हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज तक क्या था, यहाँ रह के शायद इस बार हो जाएगा, शायद इस बार हो जाएगा। एक उम्मीद होती है, जब कोई भी फॉर्म भरता है तो उसको यही लगता है कि मेरी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है, शायद मैं इस बार एग्जाम क्लियर कर लूँ। इसी तैयारी के साथ वो परीक्षा पर बैठता है, लेकिन परीक्षा के अंदर उनके पीछे क्या चल रहा होता है, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। इस बार जो बॉबी पवार जी के माध्यम से ये पेपर लीक का प्रकरण था, ये सामने आ गया और ये सभी युवाओं के समक्ष आया, तो एक विशाल आंदोलन भी आप लोगों ने देखा बीते दिनों में। और जैसा कि सीएम साहब वहाँ खुद पहुँचे आंदोलन स्तर पर, उन्होंने सीबीआई जांच की संतुष्टि दी और जो दोबारा पेपर कराने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है और कल की सुनवाई में क्या हुआ, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय जांच आयोग ने जनसंवाद किया, जिसमें अभ्यर्थियों, शिक्षकों व अन्य लोगों ने यूके ट्रिपल एससी की कार्यकारिणी पर गंभीर सवाल उठाए। और आयोग की कार्यकारिणी पर जो गंभीर सवाल थे, वो देखिए क्या क्या सवाल उठाए छात्रों द्वारा, उन्हें क्या महसूस हुआ। सुबह 10:30 बजे पेपर बांट दिया, देखिए, जबकि 11 बजे से टाइम था, 9:45 बजे पेपर बांटना था। और मैंने भी खुद एग्जाम दिया साथियों, हमें तो ठीक 11 बजे पेपर मिला, और उसके बाद दुनिया भर की क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, साइन कराने, अंगूठा लगाने, तो ये सब चीज़ भी उसी बीच हुआ, और ठीक 11 बजे ही हमें पेपर दिया गया। और तब एक अभ्यर्थी बताते हैं कि अखिलेश सिंह ने बताया कि उनका सेंटर दुदुली स्थित एक स्कूल में था। उस सेंटर में पेपर सुबह 10:30 बजे ही बांट दिया गया था, जबकि समय 10:45 पर निर्धारित था। परीक्षा केंद्र में जो सीसीटीवी कैमरे थे वो ढके थे। अभ्यर्थी पंकज ने बताया कि उनका सेंटर विकासनगर के एक स्कूल में था, उनके सेंटर में सीसीटीवी कैमरे ढके थे।
उन्होंने उस पर सवाल उठाया तो जो परीक्षा निरीक्षक है उन्होंने उसको टाल दिया। तो एक अभ्यर्थी अगर कुछ बोले तो कहाँ उसकी बात सुनी जाती है, और वहाँ अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उसे हो सकता था परीक्षा हॉल से ही बाहर कर देते, क्योंकि सिस्टम के आगे एक आदमी की नहीं चलती है, ये आप सब जानती हैं। और उसके बाद जो अभी छात्रों ने अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं साथियों, ये जैसा कि आपने भी बहुतों ने परीक्षा दी होगी, आपकी भी मांगें वही होंगी, तो वहाँ भी वही मांग छात्रों ने रखी। देखो जिसमें जो कुछ प्रमुख मांगे हैं, परीक्षा निरस्त कर जल्दी जो है पुनः परीक्षा कराई जाए, ये तो पहली मांग और जायज़ मांग है। और दूसरा, मामले की सीबीआई जांच जल्द शुरू की जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाकम सिंह छोटा मोहरा है, उसके पीछे बड़े लोग हैं, बिल्कुल है, और उनका खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, उनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। अगर एक मामूली इंसान, एक छोटा मोटा नेता इतनी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर लोगों को 15 लाख रुपए लेकर नौकरी पर रख सकता है, तो आप समझ सकते हैं उसके पीछे कितने बड़े हाथ होंगे। ओएमआर सीट पर 5वें विकल्प के रूप में नोटा को शामिल किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी एक मांग है छात्रों द्वारा, ताकि वो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े उसमें। आप जैसा कि कई स्टेटों में ऐसा है, ताकि कोई अभ्यर्थी अगर सवाल का जवाब नहीं आने पर उसे खाली न छोड़ सके, उसकी जगह पर उसको 5वां विकल्प भर दे। यूके ट्रिपल एस उन किताबों की लिस्ट सार्वजनिक करें जिससे वो सवाल लिए जाते हैं, ताकि अभ्यर्थी तैयारी कर सके। आरोप लगाया है कि कहीं से भी सवाल पूछने की वजह से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियां पिछड़ जाते हैं, इससे पेपर खाली छोड़ने वालों पर शंका पैदा होती है। इसके लिए प्रश्न पेपर बनाने वाले जो विशेषज्ञों के लिए भी दिशा निर्देश तय किए जाएं, सिलेबस के अंदर से ही सवाल बनाए जाएं, और मानक शब्दावली यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वो जारी हो। ये बहुत ही अच्छी जो है, जो छात्रों ने वहाँ पर अपनी मांग उठाई, काफ़ी सराहनीय मांग है ये, और इससे काफ़ी हद तक सुधार भी आएगा। वैसे केंद्र सरकार के लोक सेवा आयोग से संपर्क कर उनकी जो कार्यप्रणाली को समझाया जाए, उसके अनुसार यूके ट्रिपल एस की परीक्षा करवाई जाए, जिसमें नियम एक समान हो। परीक्षा सेंटर के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों को ही चुना जाए, निजी को नहीं। ये भी बहुत अच्छी जो है मांग है, और ये काफ़ी जो है इस दृष्टि से देखने के लिए, मतलब एग्जाम की जो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निजी संस्थानों में कोई बीजेपी के नेता का होता है, कोई किसी का होता है, तो इसलिए वहाँ और ज़्यादा शक होता है, डाउट होता है कि कहीं यहाँ कुछ हेरफेर तो नहीं हो रही हो। तो इसलिए प्राइवेट संस्थानों के बजाय सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही ये परीक्षाएं कराई जाएँ, और फिक्स नियम बनाए जाए, बार बार नियम नहीं बदले। जैसे वॉशरूम जाने की अनुमति अभ्यर्थियों के गेट पर ही थंब इम्प्रेशन लिए जाएँ, और हर कक्ष में परीक्षा की फोटोग्राफी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, ताकि किसी परीक्षार्थी पर संदेह हो तो फुटेज या वीडियो से जांच की जा सके। नकल के आरोपी खालिद ने 5 फार्म किस आधार पर भरे? एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए कि एक अभ्यर्थी एक ही बार फार्म भर सके। और उसके बाद ये शंका जताई, और शंका क्यों हुई सभी छात्रों को, जबकि धराली और थराली में आपदा के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग को ठुकराना, मतलब परीक्षा रद्द करने के लिए बहुत ही प्रयास किए गए बेरोजगार संघ द्वारा, कई अभ्यर्थियों द्वारा, लेकिन हर तरीके से हर प्रयास पर पानी फेर दिया गया, हर प्रयास को ठुकरा दिया गया सरकार द्वारा। और नकल विरोधी कानून में स्पष्टता के बावजूद आयोग अभी तक जो है इस पेपर लीक को स्वीकार नहीं पा रहा है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, जबकि उसके 5वें पॉइंट पर साफ साफ लिखा है, अगर किसी भी माध्यम से या डिजिटल माध्यम से एक भी प्रश्न बाहर आता है तो उसे परीक्षा जो है, मतलब पेपर लीक माना जाएगा, और उसे उस परीक्षा की शुचिता भंग कहा जाएगा। तो परीक्षा लीक की श्रेणी में आएगा, लेकिन सरकार इसे मानने के लिए भी तैयार नहीं है, ना तो आयोग मानने के लिए तैयार है। तो न्यायमूर्ति जो यूसी ध्यानी जी हैं, उन्होंने उपस्थित सभी छात्रों को, प्रदेश भर के सभी छात्रों को एक आश्वासन दिया था। संवाद के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने कहा कि यह जांच आयोग के सभी जगह सुनवाई करके सरकार को रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुशंसा करेगा। इसके बाद निर्णय सरकार स्तर पर होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक के संवादों से यह सामने आया है कि परीक्षा में सुधार और पारदर्शिता की गुंजाइश है, जिन्होंने निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट देने का विश्वास दिलाया है, जिसमें सभी सुझावों का समावेश होगा, और संवाद करने वालों का विवरण भी रिपोर्ट में दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये है अभी तक की जन सुनवाई की रिपोर्ट। ये सब आश्वासन न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी जी ने दिया है। तो अभी क्या है, सभी छात्रों को पेशेंस रखना है, शायद कुछ ही दिनों में ये सबके सामने सार्वजनिक हो, सरकार इसे जल्दी से जल्दी घोषणा कर दे।